ये कहा कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो, जैसे ही हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग को कहा देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि अपने वार्म अप सेशन को मोबिलाइज कर लीजिएगा। यकीनन हमारे डेवलपर्स को किए जाने वाली तमाम फाइल्स बातें समझ में आ ही जाती होंगी। अगर बातें समझ में आ जाती हैं तो एक बार एक सवाल कर लिए अगर आपसे। अस्सलाम अब तजस्सुस नजर आता है, अब क्यूरियोसिटी नजर आती है, पोटेंशियल आपको नजर आता है, इसी के साथ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ फिर ऑफिस होंगे, मान ली मुक्त हालत के अंदर होंगे, मजे के अंदर होंगे, डेफिनेटली मसले मसाइल तो ये रहे होंगे। अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर मसले मसाइल नहीं आ रहे तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हमें भेजा ही गया इसलिए था कि आपने मसले ही मसले बनाने हैं, और मसले बनाने के लिए हम आपको पे भी करेंगे, मसले बनाने के लिए हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन आपने एक ही काम करना है, वो काम है मसले बनाने। और नीड टू डू आज का मसला हमारा ये है कि जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा मसला है, डेवलपमेंट है, और हमें ये बात मालूम है कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी रोशनियों से निकल कर अंधेरे में चली जाती है। ये बात हमने पिछली किसी क्लास के अंदर जान ली थी, और यकीनन हमारे डेवलपर्स को इस बात का अंदाजा सोते जागते दिनों रात अच्छे से हो रहा होगा। ख्वाबों के अंदर भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग वाली लाइन्स आपके ज़हन के अंदर ऐसे 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 करके निशावर हो रही होंगी, और यकीनन ख्वाब बड़े दिलकश नजर आ रहे होंगे। व्हाट यू नीड टू डू कि सिंपल इस तरह की डायरेक्टरी के अंदर चले जाइएगा। डायरेक्टरी में जाने के बाद आपने एक ही काम कर लेना है, और वो एक काम ये है कि व्हाट यू नीड टू डू इज ऑल अबाउट कि पेज 8 है मॉड्यूल 2 हमारा चल रहा है। वो डेवलपर्स हमारे जो कि नए हैं, या फिर काफ़ी सारे डेवलपर्स ऐसे हैं कि जो 2 3 या 4 छुट्टियों के बाद आए हैं। एस एच वजीफा कितनी छुट्टी के बाद? एक। अब्दुल्ला कितनी छुट्टियों के बाद? 6। बस 6 छुट्टियाँ की आपने, बस 6 छुट्टियाँ की है। सरमद 2 छुट्टियाँ, 2 छुट्टियाँ, 1 2 2 और हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा में 3, हुज़ैफ़ा 2 नहीं, हुज़ैफ़ा 3 छुट्टियाँ गालिबन। लेट्स कम द पॉइंट हो रहा है कि आपकी शक्ल देख के ये याद आ जाता है कि आपने कितनी छुट्टियाँ की हुई। शक्ल देख के आपको मालूम हो जाता है कि आपको कितने टाइम पहले देखा गया था। और नीड टू डू के सिंपल इज हमने कहा कि जावास्क्रिप्ट की कहानी के अंदर आ जाते हैं। अगर आपने 2 या 3 क्लासेस के बाद आ रहे हैं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको नई नई साख्ता तौर पर बिल्कुल फ्रेश नजर आएंगी, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है। अगर कुछ बातें आपको याद हों, और अगर बेहतर होता है कि आप घर से ही रिकॉर्डिंग सुन के आ जाते, कुछ प्रैक्टिस करके आ जाते, तो डेफिनेटली आपको बातें समझ में आ जाती है। क्योंकि रिवीजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इट्सल्फ काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली फंडामेंटल के अंदर, जिसका रिवीजन इट्सल्फ पॉसिबल नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू गो अहेड, हम मजीद बस आगे बढ़ने लगे हैं। व्हाट आई नीड टू डू, हमने ये कहा कि जी आज हमारी क्लास 5 है, एंड देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू सिंपल इज दैट इज लेट्स ओपन दी file and directly the Visual Studio Code by clicking on the manual method. We just did it, and we just did it. वीडियो सारी अपलोड हो चुकी है। लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ओके, लेट मी चेक दिस, चेक कर लेते हैं और फिर मेक श्योर कर लेते हैं कि अपलोड हुई कि नहीं हुई। सिंपल इज दैट हमने बूम अप हमने देखा कि आया कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के इंटरफेस के ऊपर आ चुके हैं, एंड देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि हमारे डेवलपर्स को कुछ बातें मालूम है। वो कुछ बातें आया कि क्या है कि वी जस्ट नीड टू रिक्वायर्ड दी इंडेक्स फाइल। हमने कहना है कि इंडेक्स फाइल बना लीजिएगा, और यकीनन कोई भी रिकेप हम नहीं करेंगे, माजी की पास्ट की बातों के ऊपर कोई डायलॉग्स नहीं करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू गो अहेड, मजीद बस आगे बढ़ने लगे।
एंड व्हाट वी नीड टू डू की सिंपल इज दैट हमने index.html की फाइल बना ली एंड देन आफ्टर व्हाट वी नीड टू डू वी आर रिक्वायर्ड अनदर फाइल दैट इज नोन एज script.js। व्हाट वी नीड टू डू की सिंपल इज दैट ये दोनों ही काम हमने कर लिए। देन आफ्टर व्हाट वी नीड टू डू कि हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि शुरू से एक ही काम हम करते रहे हैं दैट इज नोन एज एसोसिएशन। दैट्स मीन कि वी जस्ट वांट टू हैव अ रिलेशन। हम चाहते हैं कि दोनों फाइल्स का ताल्लुक बनाया जाए और ताल्लुक बनाने के लिए कुछ एल्गोरिथम कुछ टेक्निकल कमांड हमारे पास होती हैं। बाय थ्रू आउट दैट कमांड हमने इसकी एसोसिएशन बिल्ड करनी है। मीनवाइल जब तक ये लोड हो रहा है लेट्स कम ओवर हियर आया कि स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाते हैं माजी के अंदर जो कुछ भी बातें हमने कर ली है वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन खास बात वहां पर क्या थी कि हमने डिटेल के अंदर डिक्लेरेशन कीवर्ड्स को देखा था sh let const आया कि उसने पिछली क्लास में भी इसको देखा था लेकिन नॉमिनल लेवल पर देखा था, माइनर लेवल पर देखा था, कुछ बातें की थी और सोमवार आगे बढ़ गए थे, डाटा टाइप्स के ऊपर आ गए थे। लेकिन पिछली क्लास के अंदर इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हमने की थी। 3-4 कॉन्सेप्ट को हमने देखा था कि आया के री असाइनमेंट होती है कि नहीं होती, आया के री डिक्लेरेशन होती है कि नहीं होती, आया के होस्टिंग होती है कि नहीं होती एंड सो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। और लेट मी नो कि चौथा कॉन्सेप्ट इसमें कौन सा था। मैंने 3 कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया। ऐसे जब हमने ये कहा कि जी रीअसाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, रीडिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है और सो और हमने ये कहा कि होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। तो फोर्थ वन कॉन्सेप्ट इज स्कोपिंग। समझ पड़ी। तो हमने ये कहा कि स्कोपिंग और इन चारों कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट किया था, इंप्लीमेंटेशन भी की थी, थ्योरेटिकल कोई बात नहीं थी, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की थी जिसके बिहाफ के ऊपर हमने ये जाना। लेकिन एक पॉइंट था कि जी सर आया कि लेट बार कौन सारे होस्टेड हैं कि नहीं, तो ये सवाल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर रहता है। लेकिन आपको इसका इकोसिस्टम मालूम होना चाहिए कि आप इसको डिस्क्राइब कर सकें। बताते तौर पे सर्च करेंगे तो कहीं होस्टेड आ जाएगा, लेकिन बताते तौर पे सर्च करेंगे तो वहां पर नॉट होस्टेड आ जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अभी हमने वनीला सिर्फ लेट बार कॉन्स्ट को समझा, लेकिन आगे जाके हम इसको फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो सारी डिटेल डिस्कशन तो हमने कर ली थी पिछली क्लास के अंदर कि वार यूज होता है कि नहीं होता। सिंपल इज डेट, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो वार यूज नहीं होता, वार यूज नहीं किया जाता। यूज होता है, किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जाता। किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो हमने पिछली क्लास के अंदर देखे और उसके लिए जरूरी है, मैंडेटरी है कि आप प्रॉपर सेशन ले लें। प्रॉपर सेशन ले लें। तो पॉइंट इज हम ये बात कर रहे थे कि जी आया के हॉस्टेड की रिगार्डिंग तो हमने ये देखा था कि जी लेट आया कि हमने देखा था वेर जो है वो टोटली होस्टेड था, लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट है वो टोटली होस्टेड नहीं था। उसके लिए हमारे पास एक जोन आ जाता है, एक रेड जोन आ जाता है और आया कि हमें जाना था और उसका नाम एक दिया था। कोई बता सकता है क्या नाम दिया था? टेम्पोरल रेड जोन। हमने कहा था कि ये टेम्पोरल रेड जोन है जिसकी व्याप के ऊपर हमने ये कहा था कि ये होस्टेड नहीं है, लेकिन इवेंचुअली काफी सारे डेवलपर्स कम्युनिटी ये कहती है कि जी ये होस्टेड ही है, क्योंकि ये कहता है कि जी ये भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हमने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखा जिसके अंदर इसको दोबारा से बिफोर इनिशियलाइजेशन हम इसको कॉल कर सकें। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया था टेम्पोरल रेड जोन। तो सिंपल इज आप इसको यही कह दीजिएगा कि टेम्पोरल रेड जोन और वार के अंदर ये बात कॉमन है, अटल है कि वो तो होस्टेड है। फिर आगे बात रही कि काफ़ी सारे डेवलपर जो कह रहे हैं कि होस्टेड है, तो डेफिनेटली होस्टेड है, लेकिन उसके लिए मजीद कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करने पड़ेंगे और इसको फंक्शंस के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर स्कोपिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। जब करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट मजीद डिस्क्राइबेबल हो जाएगा, डिस्कसेबल हो जाएगा। ये सारी बातें मैंने डिटेल के अंदर देखी थी और ये कॉन्सेप्ट इतने ही ज़रूरी हैं जितना CSS का इम्तिहान। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सामने 10 CSS ऑफिसर कुर्बान। बात हमारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 या 100 या उससे ज़्यादा CSS ऑफिसर को एक साथ खा सकता है रात के खाने के अंदर। CSS ऑफिसर कमिश्नर आपके बस एक चीज़ है कि उनको सिक्योरिटी मिलती है, ताकत मिलती है, पावर मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, बस अथॉरिटी मिलती है। इसके अलावा और कोई भी कंपैरिजन नहीं है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ। और क्या चाहिए? नहीं और कुछ चाहिए। बस फर्क ये है कि उसको अथॉरिटी गवर्नमेंट से लीगलाइज मिलती है
और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अथॉरिटी उसके अपने ओन पे मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मानती। लेकिन एक कमिश्नर CSS ऑफिसर उसकी गवर्नमेंट मानती है। लेकिन इलीगल कामों के लिए तो उसके पास भी अथॉरिटी नहीं है, लीगल कामों के लिए इसके पास है। लेकिन इंसान को इक़्तिदार अच्छा लगता है। बहरहाल लेट्स नो द पॉइंट, काम की बातें करते हैं, ये बातें होती रहेंगी। फिर हमें ये जानना था कि जी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रोज़ इसके ऊपर डायलॉग्स नहीं करेंगे। हमने देखा कि जी प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है, हमने देखा कि जी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती है, DT डेटा टाइप्स, हमने ये भी जाना, हमने ये भी जाना। फिर हमने सो और एक और डिफरेंशिएट किया दैट इज नॉन एज के, हमने ये जाना कि जी म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन सी होती है। फिर हमने ये जाना कि जी इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन सी होती है। यकीनन हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को ये सारी बातें मालूम होंगी। कितने डेवलपर्स हैं जिनके चार के चार पॉइंट्स मालूम है? काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। यू आर रिक्वायर्ड टू लुक अप इन द फाइल्स in the computer, in the laptop, in the notepad. सवाल ये है कि अनडिफाइंड म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, जवाब कोई नहीं देगा। जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा और इसका जवाब देंगे कबीर। अनडिफाइंड म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, और जिसको जवाब नहीं आएगा वो खड़े होते जाएंगे और लैपटॉप सर पे रखेंगे, क्योंकि पूछ नहीं रहा कि आता है नहीं आता, पता होना चाहिए आपको। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो आपका दिमाग कहाँ पर है? हर डेवलपर रिक्वायर्ड है कि उसको हर सवाल का जवाब आए। कभी भी सवाल ये किया है कि अनडिफाइंड म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? बिल्कुल सही जवाब नहीं है, गलत जवाब है, खड़े हो जाए। जो हमारे डेवलपर्स खड़े हुए हैं क्या वो शादी में नहीं ना? तो डेफिनेटली वो भी क्लास के हिस्से हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू कि दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हैव आंसर्स, तो उन्होंने भी जवाब देने हैं। अब अच्छा, जो डेवलपर पिछली क्लास के अंदर थे, जो पिछली क्लास में थे वो इस तरफ हो जाए, इस साइड पे चले जाएं, और जो पिछली क्लास में नहीं थे वो इस साइड पे हो जाए। जल्दी से क्या करना है? जो पिछली क्लास में थे वो राइट साइड पे चले जाइएगा, और जो नहीं थे वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाइएगा। सोचें, आप सोचें, हमसे नहीं पूछें। आप हमारे सवाल शुरू कर देते हैं, आप हमसे सवाल शुरू कर देते हैं, सवाल पे सवाल। अभी आपसे सवाल आता है। ये वो डेवलपर्स हैं जो पिछली क्लास में आए थे। अच्छा, आपका आज फर्स्ट डे है, ठीक है, आप बैठ जाएं। शौन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़ दें अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला की फीस को भी छोड़ दें। नल आए थे ना पिछली क्लास में? शौन, नल प्रीमिटिव है या नॉन प्रीमिटिव है? बैठ जाए। बेफिक्र रहें, सबसे सवाल आती है, लेकिन सवाल को मजीद कॉम्प्लेक्स किया जाएगा। इसके अलावा क्या पढ़ा था डेवलपर्स? इसके अलावा क्या कुछ पढ़ा था हमने? सवाल ये है, सवाल ये है कि सवाल लिखते थे, बल्कि सवाल लिखते हैं। सवाल ये है, और सवाल ये है कि
क्लास में नहीं थे, क्या वो जवाब देना चाहेंगे? जो जवाब देता जाएगा वो बैठा जाएगा, और जो बैठे हैं और अगर वो गलत देंगे तो वो खड़े हो जाएंगे। तो इसका जवाब देंगे, हम सोच रहे हैं फस्सी को खड़ा कर दें। आयन, इसके जवाब आ रहे हैं? बताना नहीं आ रहे? एमएल, इसके जवाब आ रहे हैं? कंसोल लॉग में आउटपुट क्या होगा? जिससे पूछ रहा हूँ उससे। तो आपसे नहीं पूछते, फिर आपसे नहीं पूछते। बढ़िया, आगे वेयर की स्कोपिंग बताएं। नहीं, वेयर जो कीवर्ड है वो किस स्कोप में काम करता है, उसकी स्कोपिंग क्या है? लो की स्कोपिंग है। जबरदस्त, खड़े रहिएगा, बाकी कल भी खड़े रहिएगा। और आपने बोलना नहीं है, सिर्फ नहीं बोलना, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एथिक्स। आपने नहीं बोलना। अब्दुल्ला कुरैशी, जवाब दें। नहीं आ रहा, कल भी खड़े रहिएगा, जब कल आ जाए अगर जल्दी में आएंगे जब भी खड़े रहेंगे बाबू। जयान, वेयर की स्कोपिंग क्या है? वेयर कीवर्ड की स्कोपिंग क्या है? मतलब ये कि ग्लोबल है, लेट को छोड़ दें, हम बोल क्या रहे हैं उसको बोल करें। वेयर इसकी स्कोपिंग क्या है? ग्लोबल है, फंक्शनल है, या ब्लॉक है? कौन सी है? फंक्शनल है। और दूसरी ग्लोबल होगी। बच गए, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, ठीक है, हमारे डेवलपर्स को यकीनन ये बातें सारी याद है। इसी के साथ एक जवाब और दे दीजिएगा। और सवाल नंबर 3 ये है कि जी आया कि आपके पास जो स्ट्रिंग है क्या वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? और इसका जवाब देंगे हमें, इसका जवाब देंगे हमें सवाल क्या था? सवाल ये तो नहीं था। सवाल क्या था? स्ट्रिंग डेटा टाइप म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल साउंड्स प्रीटी। चलिए लेट्स गो। जो बाकी डेवलपर खड़े हुए हैं वो यकीनन खड़े ही रहिएगा। कल आए थे आप सब, बैठ गए, जो कल आए थे सब बैठ गए। यहाँ से बैठने किसी नहीं, नहीं बैठना। चलिए लेट्स गो, बड़े नीड टू डू डेवलपर सब काम की बातें कर लेते हैं। आगे के सवाल जवाब हो चुके हैं और आगे हमने जान लिया कि जी क्या कुछ होता है और कैसे होता है। सो काम की बात आगे की ये है कि सिंपल इज दैट हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल को भी देख लिया, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को भी देख लिया। सो और आज जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल अबाउट को भी बैठते हैं। दैट्स गोना ऑल अबाउट कि अब हम ऑपरेटर्स को देखने लगे, दैट इज नोन एज ऑपरेटर्स। अब हम ऑपरेटर की कहानी को शुरू करने हैं और ऑपरेटर से मुराद क्या है ये हमने समझ लेना है। और ये समझने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्या रिक्वायर्ड है इसकी?
स्लाइड्स तो यकीनन आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, इट्स आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेस है उसका तो आप उस पर देख सकते हैं और आपके लिए डेफिनेटली वो असिस्ट करेगा आपको, लेकिन अगर एक्सेस नहीं है तो वो शेयर करने जाएंगे अगली क्लास में। लेट्स गो व्हाट आई नीड टू डू कि हम ऑपरेटर्स की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ऑपरेटर की बात होगी तो आपने एक लफ्ज समझ लेना, यहाँ से आपकी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। व्हाट आई नीड टू डू कि आपका सारा फोकस स्क्रीन की तरफ होना चाहिए और आपने ये कहा कि आप एक्सप्रेशन की रिगार्डिंग बात कर रही है। एक्सप्रेशन का वर्ड आप बचपन ही से सुनते आ रहे हैं। एंड व्हाट आई नीड टू डू कि जब भी आप एक्सप्रेशन की बात करेंगे वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, दो चीजों का मर्जअप होगा, दैट इज नोन एज ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। जब भी आप एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो सम अप होगा, वो गेट टुगेदर पॉइंट होगा, वो मर्जअप पॉइंट होगा, किस किस का होगा, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का। ये ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ये ऑपरेंड्स आया कि क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं और एक्सप्रेशन बनाने के लिए व्हाट वी टू डू, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमने क्या करना है कि सिंपल इज दैट, सिंपली हमने एक काम करना है और काम वो ये है कि जी हमने ये कहना है कि जी ऑपरेंड्स लगा दीजिएगा। ऑपरेंड्स से मुराद ये है कि जी आप जब भी एक्सप्रेशन बनाते हैं तो दैट मीन आप कैलकुलेशन करना चाह रहे होते हैं। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि दो नंबर्स के दरमियान, तीन नंबर्स के दरमियान या चार नंबर्स के दरमियान 100 मोर जितने भी मल्टीपल नंबर आपके पास मौजूद है उनके दरमियान आप कैलकुलेशन करते हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल स्टेट आपने ये कहा कि मेरे पास कोई नंबर होगा या कोई वैल्यू होगी। जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, सो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे व्हाट आई नीड टू डू कि आपको वैल्यूज चाहिए होंगी। अब वो वैल्यूज नंबर भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स बूलियन भी हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन हमने क्या जाना कि हमारे पास वैल्यू होगी जिसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स, जिसके ऊपर वो परफॉर्म किया जा रहा हो, जिसके वो ऑपरेशन किया जा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स। तो हमने इट्स ये कहा कि जी ऑपरेंड्स होंगे और ऑपरेंड में कोई ना कोई वैल्यू होगी और वैल्यू को हम ब्रैकेट में कह देते हैं आया कि वो या तो नंबर हो सकता है, आया कि वो कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या तो फिर वो कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है, एज सच सो मोर कुछ भी हो सकती है। जैसे और हमने ये कहा कि जिसके ऊपर हमने ऑपरेटर्स यूज करने हैं। तो हमने जब ये बात कही तो ऑपरेटर्स से मुराद ये कि वो जो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक ऑपरेटर चाहिए होगा। जैसे मान लीजिएगा वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ सम ऑपरेशन, हम ये चाहते हैं कि दो वैल्यूज का सम कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए। तो व्हाट आई नीड टू डू कि हमें प्लस का सिंबल लगाना होगा। हम ये चाहते हैं कि जी हमें दोनों वैल्यूज को माइनस करना है, देन व्हाट आई रिक्वायर्ड टू डू, हमने माइनस की सिंबल यूज करनी है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी जाए देन व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। ये तो सिंपल एक रफली फिगर हमने बनाई है, सिंपल इज दैट एक बेसिक आइडिया एल्गोरिथम हमने बनाया है, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हमारी अब स्टार्ट होगी। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट कि हम एक्सप्रेशन समझने लगे कि एक्सप्रेशन क्या है। इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं समझा। देखिए हमने कहा हम एक्सप्रेशन को जानने लगे, डिस्कशन तो बहुत लेंदी है, डिस्कशन बहुत लेंदी है भी, और इस सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे बड़े ट्रिकी। देखिए ऑपरेंड से मुराद वैल्यू होती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है डेफिनेटली। वो हम करेंगे ना, तो सारे जादू हम करेंगे, वो हम करके दिखाएंगे। बट इटसेल्फ ये समझ लीजिएगा ऑपरेंड वो वैल्यू को कहते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक सिंबल होता है, उसको ऑपरेटर कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? डेवलपर्स को ये बात समझ में आ जाती है, काइंडली लेट मी नो बाय राइटिंग आंसर प्लीज। जिन डेवलपर्स को ये बातचीत, ये गुफ्तारी, डायलॉग समझ में आ जाते हैं, काइंडली लेट मी नो बाय राइटिंग आंसर प्लीज। जिनको नहीं आते वो बिना झिझक सवाल नहीं करिएगा, क्योंकि वो पिछली क्लास में नहीं आए थे, नहीं समझ में आई। अच्छा ये जो सारी डिस्कशन है प्लस माइनस डिवाइड सारी भी करेंगे, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा काम बैठे। अभी सिर्फ एक्सप्रेशन आने लगे। कल आए थे डिटेल में पढ़ा था। एरे और ऑब्जेक्ट ये कहा था कि वो बाद में आएगा, उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमने जान लिया कि उसके अंदर दो ही तो टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज जेड की एरे आती है, सेकंड वन इज जेड की जो ऑब्जेक्ट आती है। बाकी मजीद डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे।
अभी ये समझ लीजिएगा कि एक्सप्रेशन क्या है। जिनको नहीं आती वो सवाल कीजिएगा, क्या बात समझ में आएगी। क्योंकि पिछले टॉपिक से रिलेटेड इसमें ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, रिलेशन इसका है नहीं, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं वही तो हम समझ रहे थे, और हमने कहा कि एक्सप्रेशन कहते हैं दो चीज़ों का कलेक्शन। कलेक्शन से बना दिया कि दो चीज़ों को मिलाकर हमारे पास एक्सप्रेशन बनती है, जैसा कि ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। अब हमने कहा ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेंड वो होता है जिसके ऊपर हम कोई काम कर रहे हों, ये तो प्लस का काम कर रहे हो, जैसे कि हमने कहा 2 और 2 4, हमने कहा 3 + 3 6, हमने कहा 3 - 3 0। मतलब ये कि 3 और 3, वो जो 2 और 2, वो जो नंबर जिसके ऊपर हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे ऑपरेंड्स हैं। और जो कुछ हम कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, जो कुछ हम कर रहे थे वो ऑपरेटर्स थे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमने ये कहा कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, और एक्सप्रेशन के अंदर इटसेल्फ हमने कहा ए है, और ए को ए के साथ प्लस करवा रहे हैं। फिर ऐसे बात समझ में नहीं आती तो हमने ये कहा कि एक्सप्रेशन है, और मतलब ये कि 2 को 2 के साथ प्लस करवा रहे हैं। ये एक्सप्रेशन बन गए ना, इसलिए इसको एक्सप्रेशन लिखा है। इसी को तो हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जो मैथ्स के डेवलपर्स हैं हमारे, जो मैथ्स पढ़ के हैं, वहाँ पर ये बात बहुत कॉमन है कि एक्सप्रेशन क्या होती है सिंपल, लेकिन वहाँ पर इस सेंस में हम नहीं पढ़ते। ये कंप्यूटर साइंस का सेंस है जिसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। नहीं, सिंपल देखिए, कन्वेंशन चेंज होती है, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं। तो हमने कहा ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों मिल जाएंगे तो उनको मिला के हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। मैंने ये कहा कि मैथ के जो डेवलपर्स हैं, मैथ पढ़ के आए, वहाँ पे एक्सप्रेशन तो वो पढ़ के आए होंगे, लेकिन जिस अंदाज में हम बात कर रहे हैं उस अंदाज में बात नहीं की होगी। उन्होंने डेफिनेटली ऐसे नहीं कहा होगा कि ऑपरेंड क्या होते हैं, वो नहीं कहेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो सिंपल एक्सप्रेशन बना देंगे और बोल देंगे डी मॉर्गन लॉ, डिमास रूल, सोमो, डायरेक्ट कन्वेंशनल, जो इकोसिस्टम होता है हमारे यहाँ। डिटेल में नहीं जाएंगे, जरूरत भी नहीं है। यहाँ से तो हमें पैसे मिलते हैं डिटेल में जाने के, वहाँ से हमें पैसे, मुआश, फाइनेंस, इकोसिस्टम नहीं मिलेगा। बचपन में सवाल होता था सर पढ़ने का, मिस पढ़ने का फायदा क्या है। तो बड़े हुए ये सवाल इतना मुसल्लत हुआ, इतना मुसल्लत हुआ, हमने फील्ड वो चूज की जिसमें सिर्फ हर चीज पढ़ने के पैसे ही मिले। बात हमारी ये वाइड फील्ड है जिसमें एक लाइन भी पढ़ के किसी को समझाएंगे उसके भी पैसे मिलते हैं। क्लाइंट आता है, क्लाइंट कहता है मुझे एक लाइन समझ में नहीं आ रही, कोड हमें समझा दें, तो उसके वो पे करते हैं, उसके बाद हम उसको समझाते हैं कि ये मसला है इसमें। क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि मसला है, फ्रंट एंड बग सॉल्व नहीं हो रहा, 6-7 लाइन की बस ये सॉल्व करना है। ठीक है, $50 दे दें, आपके पास 2 मिनट है कि सॉल्व करवा दें। तो ऐसे इको सिस्टम बिल्ड होता है हमारा। तो बचपन की बात है, बहुत जज्बात में ले ली थी जिसकी व्यास के ऊपर हम कंप्यूटर साइंस में। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस में लेते तो आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। उसके लिए आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी भी होगी और करनी भी होगी। फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना होगा। सीखना ये तो मुश्किल है, सीखना तो मुश्किल है, इसमें कंसिस्टेंसी लगती है, इसमें डिसिप्लिन लगता है, सीखना मुश्किल है। वर्डनेट टू डेवलपर्स काम की बातें कर लेते हैं और आगे नहीं जाना कि एक्सप्रेशन क्या होती है। अगर एक्सप्रेशन समझ में आ चुकी है तो अब मजीद आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि जो ऑपरेटर की बातें कर लेते हैं। जब भी ऑपरेटर की बातें करेंगे तभी जस्ट गौर कीजिए, हमारे पास पहली ऑपरेटर की टाइप आ जाएगी, और पहली ऑपरेटर की टाइप हमारे पास कौन सी होती है डेवलपर्स को बताएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास आ जाते हैं। यकीनन ये बचपन से ये अल्फाज नर्सरी केजी के अल्फाज हैं जो कि आपको नर्सरी केजी से सुनने को मिल रहे होंगे, है ना, ऐसे ही जिसके अंदर प्लस माइनस एंड सम और ये सारे आपके पास ऑपरेटर्स आ जाते हैं। बात की जाए अर्थमेटिक ऑपरेटर की तो उसमें पहली जो हमारे पास टाइप है इज नॉन एज एडिशन। अभी सारी बेसिक बातें फिलहाल में लिखने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि स्लाइड्स हमारे पास मौजूद हैं। ये सारी की सारी स्लाइड्स आपको फॉरवर्ड कर दी गई है। ये सारी की सारी स्लाइड आपको फॉरवर्ड कर दी गई है। अभी एक्सप्रेशन को बड़ा आपसे कहा था तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि व्हाट आई नीड टू डू कि हमारे पास टाइम कम है, और बहुत बहुत तो नहीं लेकिन एक मैक्सिमम लेवल पर हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा पुश करने लगे हैं, और आपका सारा फोकस अल्फाजों के ऊपर और स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए ताकि आप बात को समझने लगे। बेसिक बातें बच्चों वाली बात है। पढ़ने टू के सिंपल देन हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल को कहा कि जी हमने ए कह दिया, और ए कहने के बाद उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। सर ऐसा क्यों कर रही है, काम डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन हम काम भी डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉपर वेरिएबल्स बनाएंगे ताकि बात अंडरस्टैंड होने लगे। तो सिंपल जेड हमने ये कहा कि लेट करके बी होगा और बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स की बात भी बताना मकसद है कि जी हम वेरिएबल बना के वैल्यू स्टोर करते हैं, और हमने कहा कि जी फिर इसके अंदर 6 स्टोर करवा दीजिएगा,
और जैसे ही ये दोनों काम कर लीजिएगा, देन आफ्टर व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आपने एक एक्सप्रेशन बनानी है जिसको लेट करके कह देना है एक्सप्रेशन। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा कि आप एक्सप्रेशन ही कहें, आप इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं, आप इसको आउटपुट भी कह सकते हैं, आप इसको सम भी कह सकते हैं, सो और कुछ भी कह सकते हैं। मतलब ये आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हमने कहा कि आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कुछ भी लिख सकते हैं, बट भी लिखा जा सकता है। इसका स्ट्रिंग डेफिनेटली इसको लिखा जा सकता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। लेकिन सिंपल इज दैट, इस तरह के इफ एलिमेंट हमें सेंस का आपने कोडिंग में ऐसे नहीं लिखना। बट नहीं टू डू कीजिए, आपने कहा अगर आप कुछ भी देते हैं सर लिखते हैं, हम लिख देते हैं। स्पेस के लिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, स्पेस के लिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, रेलेवेंट नाम दे देते हैं एक्सप्रेशन। काम की बात करते हैं आगे, लेट्स गो व्हाट आई नीड टू डू कि हमने ये कहा कि ए को प्लस करवा दीजिएगा, क्या करवा दीजिएगा डेफर्स बी के साथ। व्हाट आई नीड टू डू कि हमने ये कहा कि एडिशन का काम हम करने लगे और जब भी एडिशन की बात की जाएगी तो एडिशन के अंदर सिंबल होगा दैट इज नोन एज प्लस। ये बात आपको बचपन से ही से मालूम है, आप ये काम के देना आफ्टर आपने लोग किया, लोग करने के बाद सिंपल इज दैट सिंपल व्हाट आई नीड टू डू कि एक्सप्रेशन को आपने यहाँ पर लोग कर इज इक्वल्स लगा दो और क्या लगाना है प्लस, और हमने अब यहाँ पे प्लस लगा दिया। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने डायरेक्टली को ब्राउजर के ऊपर ओपन कर लेना और हम अपने आउटपुट को कंसोल पर देखने की कोशिश करनी है। फॉर द रीजन जिसको ना ओपन दी ब्राउजर एज वेल, व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट बूम, हमने अपने आउटपुट को ब्राउजर पर ओपन कर लिया। एंड देन आप व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इधर चले जाइए अपने कंसोल के ऊपर। कंसोल पे जाने के बाद आपने देखना है कि जी आपका आउटपुट क्या रिसीव होता है। वैकेंसी ओवर द स्क्रीन के जी आया कि आपके पास कोई आउटपुट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे डेवलपर्स की बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई बॉयलर प्लेट बनाया ही नहीं, बॉयलर प्लेट बनाने के बाद आपने एसोसिएशन भी बनानी होगी, उसके साथ हेडिंग भी देनी होगी, और उसमें ये भी बताना होगा कि जी जावास्क्रिप्ट की क्लास हमारी इट्स 5 एंड देन आफ्टर व्हाट आई रिक्वायर टू डू कि हमने ये कहना है कि जी स्क्रिप्ट को ऐड कर दीजिएगा और स्क्रिप्ट के अंदर इट्स सोर्स दे दीजिएगा और सोर्स के अंदर इट्स रिसोर्स दे दीजिएगा एंड सो मोर बूम। और जैसे आप रिफ्रेश करते हैं दिस बोर्ड 11 हमारे पास रिसीव हो चुका है, 11 हमारे पास रिसीव हो चुका है। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हम इस स्क्रिप्ट के ऊपर दोबारा से आ जाएंगे। स्क्रिप्ट आने के बाद हमने ये कहना है कि जी ये तो सारा काम हमारे सेल्फ सम का हो चुका है, एडिशन का हो चुका है। अब अभी हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी थी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक्सप्रेशन लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिएगा हम इसको एड लिख देते हैं, यानी इसको सिंपल इज दैट सम लिख देते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सब कुछ पॉसिबल है, समझाने के लिए काम किया, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करें, कोई वेरिएबल नहीं बनाए, बस 2 लिखें प्लस 2 लिखें और 100 में यहाँ पर आ जाए 4 आएगा, बस ये काम भी किया जा सकता है। तो कौन सा काम आसान लग रहा है, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला। लेकिन ऊपर वाले से बनाया कि मैं एक्सप्रेशन बनाना चाह रहा था, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल बना के पहले स्टोर करवाएं, दूसरा वेरिएबल बनाया, फिर एक्सप्रेशन बनाया, इसको लोड करते हैं। इससे ऑप्टिमाइजेशन में डेफिनेटली कंसोल लोड कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे तो होता नहीं है, आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आती, बल्कि यूजर कहीं ना कहीं से फॉर्म से आपको वैल्यूज देता है, मतलब यूजर इंटरफेस पे ब्राउजर पर, तो वो वैल्यूज आपको वेरिएबल में स्टोर करवानी पड़ती है डेफिनेटली। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है, ये कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये काम अब हम लोग के अंदर डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने सम कर लिया। अब इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये हम जो है क्या कर लें, सब्ट्रैक्शन कर लें। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो सब्ट्रैक्शन की आया के लिखते जाते हैं, भले आया के लिखते ही जाते हैं, और हमने ये कहा कि जी सब्ट्रैक्शन इटसेल्फ हमारे पास मौजूद है। हमने ये कहा कि जी सब्ट्रैक्शन हमारे पास मौजूद है, और सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इधर हमने ये कहा कि जी 2 - 2 कर दीजिएगा, और हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है कि 2 - 2 इटसेल्फ 0 होता है एंड सो। और उसके बाद हमारे डेवलपर्स को कहानी मालूम है कि जी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मौजूद होती है। मल्टीप्लिकेशन में इट्स व्हाट नीड टू डू, व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि हमने क्या कहना है, हमने क्या कहना है। अब इसको लिखने के लिए हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, बल्कि स्लाइड पे चले जाते हैं। स्लाइड पे सब चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई है, हम वहाँ से देख लेंगे और सिंपल यहाँ पर सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ताकि लिखने के अंदर इट्स हमारा टाइम कंज्यूम नहीं हो। देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि हमने ये करना है
हमने ये करना है कि सिंपली पहले जल्दी से अपनी स्लाइड्स को देख लेते हैं। सारी स्लाइड्स आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और साथ साथ पिक्चर भी ले लिया करें। अगर समा हम बाद वक्त भूल जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप मौजूद है। तो सिंपल इज दैट वी कैन सी ओवर द स्क्रीन के लिए आया कि हमारे पास हमने देखा कि कॉमनली यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वी जस्ट गॉट ओवर द स्क्रीन के लिए आया कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसकी एग्जांपल्स भी आपको दी गई है, प्रॉपर इकोसिस्टम आपको बताया गया है और इन अ सेंस पिक्चर लेने के लिए प्रॉपर पिक्चर ले लीजिएगा। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू की सिंपल इज दैट हमने देखा कि हमारे पास एडिशन का सबसे पहले ऑपरेटर इटसेल्फ होता है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमने एडिशन कर लिया। देन आफ्टर हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है, हमने सब्ट्रैक्शन को यूज कर लिया। ये समझाने की बात ये थी कि आप इस अंदाज के अंदर भी कर सकते हैं, वेरिएबल बना के भी इसको स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल बना के भी स्टोर कर सकते हैं, फिर इसकी एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं एंड देन आफ्टर उसको लोग कर सकते हैं। सारे काम हमने किए, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर सिर्फ सीखना ही है फिल वक्त तो हम इसको इस अंदाज में भी सीख सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड इसको मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप जब भी इसको इंप्लीमेंट करें तो प्रॉपर वेरिएबल्स बना के ही इंप्लीमेंट करेंगे। डायरेक्ट लोग के अंदर कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। और नीड टू डू की सिंपल इज हमने ये कहा कि ये बातें तो हमने कर ली, ये बातें तो आया कि हमने कर ली सो मोर सब्ट्रैक्शन जिसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो व्हाट नीड टू डू के 5 मल्टीप्लिकेशन बाय 10, तो देन आफ्टर वी जस्ट गॉट कीजिए हमारे पास कुछ रिसीव होगा दैट इज नॉन एज 50 एंड वी जस्ट गॉट कीजिए आएगी दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ चले जाएंगे। वी जस्ट गॉट कीजिए डिवीजन भी हमारे पास, और डिवीजन जब भी हमें करनी होगी व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू कि हमने सिंपली कहना है कि ये लोग कर दीजिएगा, और जैसे हम लोग करें देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि हमने ये कहा कि जी a डिवाइड b, दैट्स मीन कि हमने ये कहा कि जी 10 को डिवाइड कर दीजिएगा, यही कह दीजिएगा 100 को डिवाइड कर दीजिएगा 10 से। सो हम जस्ट गॉट कीजिए हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को मालूम है कि इसका आउटपुट क्या होगा, और हमारे डेवलपर्स ने बताया कि जी सर जी 10 होगा, लेकिन हमारे डेवलपर्स से अगर पूछा जाता है कि जी 10 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, फिर हमारे डेवलपर्स बताते हैं कि सर जी 0.1 होगा। तो ये बातें यकीन समझ में आ ही जाती होंगी, अगर बातें समझ में आ जाती तो लेट्स गो अहेड। देन आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि हमने कहा कि ये तो डिवीजन की भी बात हमने कर ली। देन आफ्टर हमारे पास रिमाइंडर का भी ऑपरेटर होता है, और हमारे डेवलपर्स की बात मालूम होनी चाहिए कि रिमाइंडर का काम क्या होता है। उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली डेट हमने लिखना है कि जी 10 के बाद हमने कहना है कि जी रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर से मुराद क्या है, डेवलपर सिंबल हमारे पास उसकी परसेंटेज होती है। अब इसके कॉन्सेप्ट जो है यकीनन आपको मालूम होना चाहिए कि रिमाइंडर कब कैसे और कहाँ रिसीव होता है। बेसिक डिवीजन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप अपनी बड़ी वैल्यू को अंदर रखते हैं, छोटी वैल्यू को बाहर रखते हैं, उसके बाद आप उसको डिवाइड करते हैं। एट दी एंड वो जो आप ऊपर या बाद होगा नीचे करके माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपके पास होती है वो आपकी रिमाइंडर होती है, आपकी रिमाइंडर वैल्यू आ जाती है, दैट इज नॉन एज बेसिक रिमाइंडर। उसका सिंबल हमारे पास परसेंटेज होता है। जिन डेवलपर्स को नहीं मालूम कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होती है बता दिया गया है, मजीद घर पे जाके कॉपी पेंसिल लेकर सब यूज होता है, सब यूज होता है। परसेंटेज की परसेंटेज नहीं निकलेगी, वो परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब होता है रिमाइंडर। परसेंटेज तो अलग है, परसेंटेज के लिए तो प्रॉपर आपको परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए तो पूरी एक्सप्रेशन बनानी होगी, जिसके लिए अभी तो बताया एक्सप्रेशन। फिर परसेंटेज में तो बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड करना होता है और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। प्रॉपर ये फॉर्मूला एक्सप्रेशन बनानी होगी जिसकी भी आपके ऊपर परसेंटेज बनाएंगे, और ये भी एक्सप्रेशन ही है लेकिन ये प्री बिल्ड एक्सप्रेशन कहलाती है, जो कि बनी बनाई मौजूद है। इनको मिला के आप बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन बनाते हैं, जैसे डी मास रूल, डी मॉर्गन लॉ, एन एक्स वाई एक्सिस की जितने भी कोऑर्डिनेटर फाइंड करने के फॉर्मूलाज होते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे आप एक्सप्रेशन एक्सेल खुद से बनाएंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड सो मोर फंडामेंटल जितने भी फार्मूलाज हैं वो हमें प्रोग्रामिंग नहीं देती, वो आपको बनाने होते हैं। लेकिन कम ज़्यादा की बात नहीं होती, प्रोग्रामिंग के अंदर रिक्वायरमेंट की बात होती है। प्रोग्रामिंग के अंदर रिक्वायरमेंट की बात होती है। फारेनहाइट और सेल्सियस का फॉर्मूला तो याद होगा, उसकी कन्वर्जन तो बचपन में की होगी, एनाइन मेट्रिक में की होगी। फारेनहाइट को केल्विन, केल्विन को सेल्सियस एंड सोमर इसकी कन्वर्जन की। तो ये काम हम वेदर ऐप के अंदर करते हैं। बज़ाहिर हम बचपन में सोचते थे कि ये कब कहाँ कैसे यूज़ होगा, लेकिन सीएस के अंदर ये बहुत यूज़ होता है। वेदर ऐप जब भी बनाएंगे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे।
केल्विन टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ये जो फार्मूलाज होते थे कन्वर्जन होती थी फिजिक्स के अंदर। जी हाँ, उसी की बात है। क्या क्या कह रहे हैं? फिर देन आज लास्ट टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद अगर आप छुट्टी हुई तो फिर नहीं बिठाया जाएगा, उससे खड़े रहिएगा। लेट्स गो। आप अच्छे लग रहे हैं, खड़े होकर आप सब अच्छे लग रहे हैं। कॉन्फिडेंट देखिए तो मुझसे चेहरे बिल्कुल एक्टिव नजर आते हैं, क्या बात है। मलेरिया डेंगू किसको था में से तो सबका लेना है। व्हाट नीड टू डू की सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि रिमाइंडर की बात हमने कर ली है। सोम और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो जाके समझ लीजिएगा। सिंपल इज दैट हम ये कहते थे कि जी हमने क्या करना है कि जी 10 को डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। जब आप 10 को डिवाइड करते थे 2 से तो जल्दी से रफली अगर आप करेंगे तो 2 5 10 तो आपके पास क्या रिसीव होता था 5 रिसीव होता था। और उसके बाद जो माइनस करके नीचे लाइन लगा के कुछ लिखते थे वहाँ पे क्या रिसीव होता था, क्या रिसीव होता था? जीरो। इसको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा लेकिन एट दी एंड आपके पास जीरो रिसीव हो जाएगा। अब रफली हमने यहाँ पर लिखा है, इसको आप कॉपी पे प्रॉपर सॉल्व करें तो आपके पास एट दी एंड आंसर जीरो आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसमें सम और पॉइंट लगाएं, डेसिमल बढ़ाएं, एट दी एंड आंसर क्या आना है? जीरो। कितने डेवलपर्स हैं जिनको रिमाइंडर सॉल्व करने आता है? तो इट्स सिर्फ आपने जब छुट्टी हो जाए तो जिनको आता है वो सब बैठ जाइएगा ग्रुप बना के 5-5 का। जीरो ही आएगा। आपकी कैलकुलेशन फेल हो चुकी है, हमारे डेवलपर्स की कैलकुलेशन फेल हो चुकी है, हमारे डेवलपर्स की कैलकुलेशन फेल हो चुकी है। वैसे बता दें डिवाइड कर देते हैं तो कुछ नहीं बचेगा, एक्सेस लगा देते हैं तो इससे तो जीरो अभी अभी सॉल्व नहीं करें। इसको फिर रुक जाए फिर सिर्फ क्योंकि हमारे पास कोई स्टोरी बोर्ड मौजूद एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बेसिक सी बात है, इसमें कोई मैजिक साइंस नहीं है, बिल्कुल नर्सरी केजी का कॉन्सेप्ट है। अब इसके लिए हमें स्टोरी बोर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है जिसकी ग्राफ में हम लिखें। जिन डेवलपर्स को आ रहा है वो कोलैबोरेट करके सब सीख लीजिएगा बैठ के अभी छुट्टी में। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझसे पूछ लीजिएगा, फिर कॉपी पे आपको सॉल्व करवा दूँ। अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लें, आगे बढ़ते हैं। आपने जज्बाती कर दिया, अभी बुढ़ापे में हम 15-16 साल के लड़के हैं, क्या है। जी बस यकीनन
कैसे दिखाएं? सर पे दिखा रहे हैं, ग्रुप में इसके पिक्चर शेयर करते हैं। इसकी हाँ, अगर किसी ने सॉल्व किया हुआ है तो उसकी पिक्चर भेज दें। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो फिर नहीं, इटसेल्फ अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर पर्सनल वे से पूछ सकते हैं, लेकिन फिर हमें पेन खोलना पड़ेगा, प्रॉपर उसका स्केच बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से उसने कर देता, बात खत्म, 2 मिनट लगेगा। उसकी तस्वीर हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, सबको दिख जाएगी। लेकिन हम सबको कैसे समझाएंगे? सबको कैसे समझाएंगे सर? वीडियो शेयर नहीं करनी। डेवलपर्स इतना कोई मैजिक साइंस नहीं है, अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किए हैं और अभी हम मॉड्यूलर्स के ऊपर हैं और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे? और अगर वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते तो फिर वो हमें सीखने पड़ेंगे और वो आप जाके सीखिएगा। एक बार देखें, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको डिस्क्राइब करते हैं पेंट के ऊपर। पिक्चर भेज दी, एक बार चेक करें, अगर समझ में आ जाता है तो अप्रिशिएट, अगर नहीं आता तो फिर इसको पेंट के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं स्केच। क्या समझे? कैसा है? सर मैं बायो गैस समझ गया, इसलिए मैंने कोई मसला नहीं है, डेफिनेटली कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे सारे कैंपसेस के अंदर बोर्ड मौजूद होते हैं, लेकिन इस कैंपस के अंदर हमारे पास बोर्ड मौजूद नहीं है। अदरवाइज पेन और बोर्ड हो तो हम साथ साथ मैथमेटिक्स भी करना शुरू कर देंगे। एक बार देखें, अगर समझ में आ जाता है तो अप्रिशिएट, वरना हम दोबारा इसको पेन के ऊपर समझते हैं। जिनको नहीं आया उनसे मुखातिब हूँ। जिन डेवलपर्स को इससे अभी भी समझ में नहीं आई बात, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं आई ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में शेयर किया? अभी जो वैल्यू हमने रखी थी वही वैल्यू रखें। डेफिनेटली हर बार वैल्यू चेंज होगी ना, पहले बस इसकी ये मेक श्योर कर दें कि जो 10 वाली वैल्यू हमने दी है इसका रिमाइंडर कितने डेवलपर्स को क्लियर हो चुका है, क्योंकि हम वैल्यू चेंज करेंगे, कहानी अभी खत्म हुई ही नहीं है, कहानी अभी शुरू हुई है। तमाम डेवलपर्स को बात समझ में आनी चाहिए, एक डेवलपर को नहीं, तमाम डेवलपर्स को। नहीं सर, तमाम डेवलपर्स को बात समझ में आ जानी चाहिए। पूरे कर लेगा। पिक्चर पिक्चर देखी? इधर कह रहे थे सर, देखें ये इधर कह रहे हैं कि 2 5 या 10 हो गया, इधर 0 हो गया, लेकिन इसका उत्तर ये कह रहे सर, ये कहाँ जाएगा? ये क्या होता है? ये इन्होंने रिमाइंडर बताया। ऊपर वाला क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? सर ये इसमें डिवीजन किया है। क्वेश्चन कहते हैं। नहीं तो सर इसमें 5 की वैल्यू तो बच गई ना, आप कह रहे 5 के बाद 0 आएगा। रिमाइंडर ये नहीं होता, रिमाइंडर ये होता है, रिमाइंडर ये वाला होता है ना, ये तो क्वेश्चन होता है, इसको जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी वैल्यू आ जाएगी, ये तो चलता जाएगा 5.0000 जो भी आ रहा है, ये रिमाइंडर होता है, नल वैल्यू है। तो सर ये तो 0 हो गया, लेकिन 5 कहाँ था? 5 तो फाइव को रिमाइंडर। छोड़ दें, हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं, ये रिमाइंडर होता है, चलिए ठीक है, इसे रिमाइंडर ये होता है। रिमाइंडर ये होता है, तो इसे क्वेश्चन कहते हैं। इसे क्वेश्चन कहते तो हैं। चलिए ठीक है। एक सेकेंड बता देता हूँ, बैठे। इसको इतना मैजिक साइंस नहीं ले, मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे, फिर आया कि क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है, फिर बहुत डिटेल में कहानी चली जाएगी। इसलिए सिंपल अभी बताया था कि 10 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वो जो वैल्यू आती है वो तो 5 होती है, वो जो बताती है कितनी टाइम्स को आपने मल्टीप्लाई किया, लेकिन एट द एंड वो जो हम माइनस करके 0 0 लिखते हैं, वहाँ पर हमने कहा था 0 हमें रिसीव होता है, तो इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो इसमें बस इसको सिंपल रखें, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगी। ये तो सर डिवीजन ये इजी है सर, ये समझ में आता है। तो बस यही तो बात कर रहे हैं, और मेरा एलसीएम की तरफ चला गया। अब सवाल ये है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो कहानी को मजीद आगे बढ़ाई जाती है। अब 10 और 2 के बजाय अगर हम 10 और 2 के बजाय इटसेल्फ अगर हम करते हैं कि जी अगर हम क्या करते हैं 8 रिमाइंडर 2, तो फिर क्या होगा? इस रिमाइंडर को मॉड्यूलस भी कहते हैं, मालूम है क्या नहीं? हम अपनी कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर इस रिमाइंडर को मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस वैल्यू भी कहते हैं। हमारी फील्ड के अंदर इटसेल्फ हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर इस वैल्यू को हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, लिख लीजिएगा कहीं।
स्लाइड्स की तरफ आ जाइएगा, स्लाइड्स की तरफ आ जाइएगा, स्लाइड्स को देखिएगा। तो इटसेल्फ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर, और इटसेल्फ इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। लेट्स कम ऑन द पॉइंट, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। दोबारा से हमने देखा कि जो 0 रिसीव हो रहा था, फिर सवाल ये है कि अगर हम इसको 8 मॉड्यूलस 2 कर दें तो फिर क्या आउटपुट होगा। अभी इसका बताएं, 8 मॉड्यूलस 2 का 0, और 8 मॉड्यूलस 3 अगर हम कर दें, और अगर 83 मॉड्यूलस 3 कर दें, डेफिनेटली 2 होगा। लेकिन अगर हम समहाउ 11 4 कर दें, देन साउंड पेडी। अगर हम इसे ये कर दें, लेकिन हमारे डेवलपर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, जिसकी ग्राफ के ऊपर प्रॉपर क्वेरी और आंसर दे पा रहे हैं। कोई मैजिक साइंस कॉन्सेप्ट नहीं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है और अर्थमेटिक अभी चल रहा है। तो इट्स हमने ये कहा कि जी ये बात ही हमें समझ में आ जाती है। अगर बात समझ में आ जाती है तो लेट्स गो एट व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट। हमने ये कहा कि जी हमने देख लिया कि रिमाइंडर ये मॉड्यूलस क्या होता है। रिमाइंडर और मॉड्यूलस के बाद अब जो है कहानी थोड़ी इंपॉर्टेंट शुरू होने लगी है। अब इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि सिंपल इज दैट हमने ये कहना है कि ये लॉग कर लेना है, और लॉग करने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट आपने जी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इटसेल्फ ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिएगा कि आपके पास कोई वेरिएबल है, आपके पास इटसेल्फ कोई वेरिएबल है ए और उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। आपने ये कहा कि जी ए कर दीजिएगा प्लस प्लस, तो वी जस्ट गो कि जी ए के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी ए को इक्वल कर दीजिएगा ए प्लस 1 के। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी a को प्लस कर दीजिएगा 1 के। जब हम ऐसे लिखते हैं a प्लस प्लस, इसका मतलब ये होता है कि हम a के अंदर a को असाइन कर रहे हैं प्लस 1 के साथ, प्लस 1 के साथ। अगर वैल्यू 0 थी तो जब आपने a प्लस प्लस किया तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मतलब ये कि a की वैल्यू क्योंकि 0 थी, 0 प्लस 1 ही आपके पास आउटपुट आ जाएगा। और अगर ए की वैल्यू कुछ और हो तो डेफिनेटली उसकी रिगार्डिंग वो चेंज होगी। अगर ए की वैल्यू कुछ और हो तो उसकी रिगार्डिंग वो वैल्यू चेंज होगी। हमारे बोर्ड डेवलपर जो कि खड़े हुए हैं वो सब बैठ जाइएगा, वो सब बैठ जाइएगा। जी डबल इक्वल टू से समझाने के लिए लगाया, एक्सप्रेशन ये थी बस। ये क्रोन लगा दिया मतलब ये खत्म हो गया, टर्मिनल लगा दिया मतलब ये हमने खत्म कर दिया। ये तो हमने इक्वल इक्वल ऐसे लगाया कि इसका आउटपुट होगा वो बनाएगा, हमने ये बताया। हमने सिंपल इस डेट ये कहा है कि जब आप कहेंगे कि जी ए प्लस प्लस, जिसका मतलब ये होगा कि ए बराबर है ए प्लस 1 के। आप क्या कहना चाह रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1 के, जिसका मतलब क्या हुआ कि जी ए की वैल्यू क्या थी 0 थी। लेकिन ये बात मजीद डिस्क्राइब कर देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट आई नीड टू डू की सिंपल इज डेट हमने ये कहा कि जी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की जा रही है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जब बात की जाएगी तो हम कहेंगे कि जी ए प्लस प्लस जब आप कहेंगे तो जिसका मतलब ये होगा कि पहले ए आया, ए के बाद इक्वल आया, इक्वल के बाद दोबारा ए आया और उसमें प्लस हुआ 1। जिसका मतलब ये है कि आप ए के अंदर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ए के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर हो जाए। पूरी की पूरी वैल्यू से मुराद क्या है कि ए, और आपको मालूम था कि ए की वैल्यू क्या थी, आपको मालूम था कि ए की वैल्यू क्या थी। तो आपने देखा कि जी ए की वैल्यू तो थी 0। फिर आपने थोड़ी देर के बाद ये कहा कि जब ए की वैल्यू 0 थी तो देन आफ्टर आपने ये भी कहा कि उसके अंदर 1 प्लस कर दीजिएगा। तो जब आपने 1 प्लस किया तो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को मालूम है कि इसका जवाब आ जाएगा 1। तो मतलब ये कि a प्लस प्लस का मतलब होता है ये। फिर जो भी वैल्यू होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर वैल्यू इसकी 2 हो जाती तो इसका आउटपुट क्या होता, डेफिनेटली 3।
अगर इसका वेरिएबल 6 होता तो इसका आउटपुट क्या होता? डेफिनेटली इट्स अ कॉमन थिंग। तो जी ये सारी बातें आया कि हमने इसमें की, इसको थोड़ी देर के लिए कर देते हैं कमेंट अगर बात समझ में आ चुकी है। वेरिएबल को रख लेते हैं, देन आफ्टर लोग कर लेते हैं, लोग करने के बाद व्हाट नीड टू डू के सिंपल इधर रिफ्रेश करेंगे और हम देखेंगे कि जी हमारे पास रिजल्ट 0 ही आया। क्योंकि बात अंडरस्टूड है कि जब हम इंक्रीमेंट लगाते हैं तो फर्स्ट टाइम पे इंक्रीमेंट काम नहीं करता है, क्यों नहीं करती, सारी बातें हम आगे जाके करेंगे। पहले समझ लीजिएगा फर्स्ट टाइम पे वो इंक्रीमेंट नहीं लगाता, वो जो उसकी इनिशियल वैल्यू होता है वो आपको रिटर्न कर देता है। इनिशियल वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0 थी, लेकिन आप दोबारा से लोग चलाते हैं, जैसे ही आप लोग चलाते हैं तो अब वो वैल्यू 1 हो चुकी है। ये बात क्या लिख लीजिएगा, इसके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने देना है कि जी ऐसा क्यों होता है, ऐसा एल्गोरिथम क्यों चल रहा है, वो सारी बातें हम आगे एडवांस क्लासेस में देख रहे होंगे। लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि जब आप इंक्रीमेंट चलाते हैं तो फर्स्ट टाइम के ऊपर वो बेसिक इनिशियल इंक्रीमेंट चला देता है और उसके बाद फिर मजीद वो वैल्यू चेंज करने लग जाता है। मतलब पहले जो इनिशियल वैल्यू वो शो करवा देगा, उसके बाद मजीद जो नई वैल्यू आनी होगी वो शो करवा देगा। और इस अंदाज के अंदर हमने देखा कि ये तो हमारे पास इंक्रीमेंट की वैल्यू थी, इस अंदाज के अंदर हमारे पास डिक्रीमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ए माइनस माइनस, क्या कहते हैं वर्ड्स, ए माइनस माइनस। और ए माइनस माइनस को देखते तो जस्ट गौर कीजिए आएगा 0 हुआ, ये भी सेम सिनेरियो है। उसके बाद हमने ये कहा कि इसको दोबारा चला दीजिएगा, तो हमने देखा कि दोबारा चल जाता है, सो मोर -1 आ जाता है। फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट और होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉन एज पोस्ट एंड प्री। जब आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो आपके पास टू पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की बात की जाती है या डिक्रीमेंट की बात की जाती है। पोस्ट का मतलब होता है बाद और प्री का मतलब होता है पहले। जो अभी तक हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगाया इट्स वो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट था। मतलब ये कि वेरिएबल के बाद हमने वो सिंबल लगाया जिसकी ब्याफ के ऊपर वो बाद में इंक्रीमेंट हो रहा था या डिक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं अगेंस्ट कि जी हमारे पास डिक्रीमेंट भी होता है, लेकिन वो डिक्रीमेंट कौन सा होता है, प्री डिक्रीमेंट होता है जो कि वेरिएबल से पहले लगता है। और उसको हम कैसे लगाते हैं, व्हाट नीड टू डू के सिंपल इधर हमने लोग लिखना है और लोग के अंदर हमने प्लस प्लस ए, मतलब ये कि हम वही इंक्रीमेंट कर रहे हैं लेकिन प्री कर रहे हैं, प्री का मतलब पहले कर रहे हैं। और पहले जब हम करते हैं तो भी जस्ट गो आउट कि जी हमारे पास जो 0 आया था अब वो 1 आ चुका है। इसमें डबल टाइम नहीं लिखना, वो पोस्ट कहते हैं। तो जो आप कर रहे हैं वो प्री इंक्रीमेंट है और प्री इंक्रीमेंट के अंदर डबल नहीं करना पड़ता, मतलब वो इनिशियल वैल्यू नहीं देता बल्कि एग्जैक्ट जो आउटपुट आना होता है, जो लेटेस्ट उसकी आउटपुट होती है वो हमारे पास आती है। इन सेम सिनेरियो अगर ये काम हम क्या करें कि जी अगर ये सेम काम हम ये कह देते हैं कि जी लो कर दीजिएगा और लो के अंदर डिक्रीमेंट कर दीजिएगा और डिक्रीमेंट को प्री डिक्रीमेंट कर दीजिएगा, जस्ट गॉड के जी आया कि हमने ये देखा कि जी प्री डिक्रीमेंट हो चुका है और हमने ये देखा कि जी प्री डिक्रीमेंट हो चुका है। लेकिन आप गौर करें तो आप देखेंगे कि प्री डिक्रीमेंट के अंदर इटसेल्फ हमारी जो वैल्यू है माइनस माइनस ए की, उसमें हमें जो आउटपुट शो हो रहा है दैट इज नोन एज -1। पहले जो आप देख रहे थे वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा था और रिफ्लेक्ट करता है जब आप, क्योंकि हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसके बाद जब ये काम करेंगे वो एक ही उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। जाहिर है डेफिनेटली ए तो एक ही है ना यहाँ पे, तो पहले आप उसके अंदर प्लस करें फिर आप माइनस करें, तो हमने सबको कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया ताकि हम उसको इटसेल्फ ऑब्जर्व कर सकें। व्हाट यू नीड टू डू के सिंपल इधर जैसे हमने रिफ्रेश किया तो आपके पास डबल आपको नहीं चलाना पड़ा, सिंगल एग्जीक्यूशन के अंदर आप उसका आउटपुट देख पा रहे हैं क्योंकि प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। जी डॉक्टर्स सिंपली इसको इतना रखें और बाकी डिटेल में जब हम लूप पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में हमें देखना है, उसके बगैर कहानी हमारी वैसे भी नहीं चलेगी। तो इसको डिटेल के अंदर वहाँ देख रहे होंगे, वैसे तो ये भी काफ़ी डिटेल ही है लेकिन मजीद डिटेल वहाँ पर भी देख रहे होंगे। तो ये इट्स हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है एंड देन आफ्टर हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आता है। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के अंदर हम आया कि क्या करते हैं, बचपन ही से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जी पावर क्यूब एंड सो ऑफ, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इक्वेशन आपने ये कहा कि जी कोई एक्सपोनेंशियल फार्मूला बना देते हैं, ऐसे हमने ये कहा कि जी 2 को इस अंदाज में लिख दीजिएगा एंड सो और हमारे डॉक्टर्स को मालूम है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हमने देखा कि जी हमारे पास आउटपुट 4 आ चुका है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स परेशान हो रहे होंगे सर से जी एक्सपोनेंशियल पावर क्या होती है, को आया कि हमने देखा कि जी ये जो पावर और क्यूब वाले फार्मूला बचपन में पढ़ते थे कि जी अगर 4 का स्क्वायर निकाला जाए तो क्या होगा, 4 का क्यूब निकाला जाए तो क्या होगा, 4 के ऊपर पावर 4 लगा दी जाए
तो क्या होगा, तो मतलब ये कि अगर आपने कहना है 4 के ऊपर पावर 2 लगानी है तो आप उसको ये एक्सपोनेंशियल वाला जो सिंबल है वो यूज़ करके आप 2 लगा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जी 2 के ऊपर पावर 4 कर दीजिएगा। जो मैथ के हमारे डेवलपर्स उनको ये बात अच्छे से मालूम है कि ये कैसे इको सिस्टम काम करता है। स्क्रीन पे मुलाहिजा कर लीजिएगा। एक्सपोनेंट सिंपल मैथ के अंदर आप इसको कहते हैं, हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर एक्सपोनेंशियल। ये सारे हमने जो भी पढ़े, जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े, दैट इज ऑल काउंट इन दी सिंबल है ना इसका। दरअसल ये सारे जितने भी ऑपरेटर्स थे ये अर्थमेटिक ऑपरेटर थे। कहानी को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। कहानी मजीद आगे बढ़ते बढ़ते हमने यहाँ देखी कि जी अब असाइनमेंट ऑपरेटर की रिगार्डिंग बातचीत करना शुरू कर देनी है। हम पूरी करके दिखाएंगे, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो एट व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपल इज दैट। हमें ये कहा कि जी अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करनी है। बात शुरू कर देते हैं। व्हाट आई नीड टू डू इज सिंपल इज दैट। जब भी तो बार बार कह रहे हैं कि मैथ वाले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, घर पे जाके इजी होकर पेपर में से लिएगा और फिर सॉल्व कर लेगा। अगर यहाँ पर मैथ की बातें करेंगे इतनी डिटेल में तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ हम पढ़ लें, जबकि बहुत कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। तो व्हाट आई नीड टू डू की सिंपल इज दैट हमने वैसे, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर साइंस को खास तौर पे एमएल अगर आप एआई पढ़ रहे होते तो उसमें तो मैथ ही मैथ होता। तो उसमें तो प्रीफर आउटलाइन के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आप मैथ घर से पढ़ के आएँ। लेकिन डेवलपर्स आते हैं मैथ पढ़ के नहीं आते, तो साथ साथ जो हमारे ट्रेनर है वो उनको मैथ भी थोड़ी थोड़ी पढ़ा रहे होते हैं स्टोरी बोर्ड के ऊपर। लेकिन उससे अच्छा खासा टाइम कंज्यूम होता है, फिर मैथ अलग पढ़ाई जाती है और जो टेक है हमारा वो अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैथ आपको घर से पढ़ के आनी होगी। तो यहाँ पर भी अज्यूम कर रहे हैं कि आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है, और इतनी मैथ तो यहाँ पर होती नहीं है, बेसिक नॉमिनल मैथ है। अच्छा जी, व्हाट आई नीड टू डू की सिंपल इज दैट अब असाइनमेंट ऑपरेटर की रिगार्डिंग बातचीत करने लगे। और असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है कि कोई भी वैल्यू को असाइन किया जाए, किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाया जाए। मान लीजिएगा हमने कहा कि जी ए हो जाए और ए के अंदर हमने सिर्फ कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, जिसकी हम उसको वैल्यू असाइन करवाते हैं बाय यूजिंग दी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो ये ऑपरेटर आपको नजर आ रहा है, ये इक्वल आपने लगाया है, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, सिंबल भी बना हुआ है, लिखा हुआ भी असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल इज दैट आपने कहा कि जी 5 लिख दीजिएगा सॉम, और उसके बाद आपने लॉग करना चाहा तो आप लॉग कर दीजिएगा, और आपने कहा कि जी वैल्यू लॉग कर दीजिएगा। तो आपने देखा कि आपके पास आउटपुट आ चुका है। तो दैट्स मीन कि आपने वैल्यू स्टोर करवा दी, एक अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा दी ना। सिंपल टर्म आप चले जाते हैं दोबारा स्लाइड के ऊपर, तो आपने देखा प्लस इक्वल टू, मतलब ये कि असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की जा रही है। दोबारा समझ लीजिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर से मुराद ये है कि वैल्यूज को असाइन करना या स्टोर करवाना, महफूज करना। हमने कहा कि सिंपली वैल्यू असाइन कर दीजिएगा, हमने कहा कि ए के अंदर 5 स्टोर करवा दीजिएगा, सिंपल बात। लेकिन अब कुछ ट्रिकी बात भी करेंगे। डेफिनेटली। फिर हमने कहा कि जो सिंपल बात हो गई, ये सिंपल बात हो गई। देन आफ्टर हमने ये कहा कि जी अब ऐसे नहीं कीजिएगा, बल्कि अब एक काम और कीजिएगा, और ये कह दीजिएगा कि जी ए प्लस इक्वल टू एज अ सेंस के जी यहाँ पर जैसे हमें मिलती है, हमने ये कहा कि जी ए कर दीजिएगा और प्लस इक्वल कर दीजिएगा, किसके प्लस इक्वल कर दीजिएगा 5 के। जब ये बात हम कहते हैं, जब ये बात हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? जी कोई और? जी डॉक्टर कोई और बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? क्या क्या है? वो तो सिंटैक्स एरर है, लॉजिक देख रहे हैं। इसको छोड़ दें तो सिंटैक्स एरर है, लॉजिक की बात कर रहे हैं, लॉजिक। स्लाइड को छोड़ दें। एरर तो डेफिनेटली आएगा, एरर तो वो सिंटैक्स का एरर है। वो कह रहा है कि जी पढ़ें वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्सपेक्टेड, ये स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा, यहाँ पे स्पेस आएगा। पढ़े ना क्या कह रहा है जी? सेमी कोलन आएगा, बिल्कुल गलत जवाब, डबल कोट्स आएंगे जी। ए के साथ
एक और प्लस होगा ना, प्लस तो पीछे का स्पेस खत्म हो जाएगा, प्लस और इक्वल्स टू एक के साथ जी वापस जी वापस सही कह रहे हैं। स्लाइड में नहीं जाता जी डॉक्टर्स। हमने ये कहानी डायरेक्ट सिंपल कर दी, शॉर्ट कर दी हमने इसको। लॉग के अंदर लिख दिया। लॉग में क्या लिखा है, a प्लस इक्वल टू 5। इस बात को समझ लीजिएगा। दोबारा से हमने लिखा a प्लस इक्वल 5, जिसका मतलब ये होता है कि a के अंदर दोबारा से वही सेम सिनेरियो कि a के अंदर प्लस करवा दीजिएगा a प्लस 5। क्या करवा दीजिएगा। लेकिन जब ये काम करेंगे तो ये बात भी ज़रूरी है कि आपके पास पहले वेरिएबल डिफाइन हो, जब ये काम कर सकते हैं। वो जो एरर आपके पास आ रहा था वो वेरिएबल का एरर था कि वेरिएबल आपके पास डिफाइन है। आपने कहा कि जी मेरे पास 5, ए की जो वैल्यू है वो 5 है। फिर आपने कहा a प्लस इक्वल टू 5, जिसका मतलब ये कि आप इसमें वैल्यू असाइन करवाना चाह रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं a बराबर हो जाए a प्लस 5 के, और a की वैल्यू क्या थी 5, तो 5 और 5 10। तो यकीनन हमारे डेवलपर्स ने जो बताया वो गालमन होना तो सही चाहिए। अगर हम सबको यहाँ पे ऐसे कर दे तो क्या आउटपुट आएगा जी डेवलपर्स, क्या आउटपुट आएगा जी डेवलपर्स, क्या आउटपुट आएगा। डेफिनेटली कॉमन सी बात है, बेसिक सी बात है कि जी आपने अभी तो बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो वेरिएबल जब डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगा। इन अ केस वी जस्ट गॉट अनकॉज एरर, रेफरेंस एरर इज नॉट डिफाइंड। व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपली आपने इसको अनकमेंट कर देना, और जैसे आप अनकमेंट करेंगे अब व्हाट विल बी द आउटपुट फर्स्ट। आउटपुट क्या आएगा। डेफिनेटली इट्स अ कॉमन थिंग टू हैव अ 10 आउटपुट ओवर हियर। और हमने देखा कि 10 आउटपुट हमारे पास आ चुका है। समझने वाली बात ये है कि जब आपने कहा a प्लस इक्वल टू 5, जिसका मतलब होता है a बराबर होगा a प्लस 5 के, तो ये होता है एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कहलाता है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास होता है, जो कि सिंपल टर्म ऐसे ही काम करता है। और आपने क्या कहना होता है कि जी इसको इंस्टीड ऑफ a प्लस 5 के ये कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा कि सिंपली a माइनस इक्वल 5 कर दीजिएगा। क्या जवाब होगा, क्या आउटपुट होगा जीरो, बट्स क्या आउटपुट होगा डेफिनेटली जीरो। डेफिनेटली जीरो। यही सेम काम आपने देखा कि सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट के अंदर कर लिया, सॉल्व और मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, रिमाइंडर असाइनमेंट, एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट। तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने इसी का रेप्लिका लगा देना है, और रेप्लिका लगाने के बाद 1 2 3 4 5 हमने किया। 4 5 करने के बाद हमने ये कहा कि जी अब सब्ट्रैक्शन के बजाय एक काम कर दीजिएगा कि वो मल्टीप्लिकेशन में भी ये काम कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सो मोर डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेशन एंड मॉड्यूलस या रिमाइंडर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सो मोर एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर। सो मोर ये सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपने लगाए हैं। जस्ट गॉड कीजिए आपने डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर लिया। एंड देन आउट व्हाट नीड टू डू कि सिंपल इज दैट यहाँ पर आ जाइएगा और इसका आउटपुट चेक कर लीजिएगा। एंड वी जस्ट गॉट 25500। फिर सवाल आपसे करना चाहिए था, लेकिन जज्बाती हो गए और हमने सारे आउटपुट एक साथ आपको दिखा दिए। लेकिन एक बार आप गौर करेंगे ये आउटपुट कैसे और क्यों आए, या आप गौर करेंगे आउटपुट क्यों अच्छे से गौर करें, अच्छे से कैलकुलेशन करें प्रॉपर। जो लॉजिक, जो कंडीशन आपको बताई गई है उसके सिनेरियो के मुताबिक प्रॉपर इस पर गौर करें तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगी बात कि कैसे आउटपुट इसका आ रहा है। जो आ रहा है वो सही आ रहा है। डेवलपर्स ये बात जान लीजिएगा कि जो कुछ आउटपुट आता है मशीन के एल्गोरिथम के मुताबिक वो सही आता है। इंसानी दिमाग कहीं ना कहीं गलती कर सकता है, लेकिन इंसान ने जो अटल चीज़ें बना दी है वो गलती नहीं कर सकती। ये तो आप सोचिए, ये आपका सोचने का काम है, सोचिएगा कैसे आएगा। सोचें डेवलपर्स, सोचें।
आउटपुट देख लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा, आपके पास मजीद 1 मिनट है, अच्छे से गौर कर लीजिएगा। ये डिवीजन का समझ नहीं आया, दूसरे आ वाले जाएगा, आ जाएगा। ये समझ में नहीं आता। सिंपल इज दैट हमारे डेवलपर्स को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल दानिशमंद डेवलपर्स को बातें समझ में आ जानी चाहिए। अगर बातें समझ में नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, स्लाइड्स पे चले जाइएगा, सारी की सारी बातें हमने स्लाइड पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। हमने क्या कहा कि जी सिंपल इज दैट, अब आप मल्टीप्लिकेशन की बात कीजिएगा तो मल्टीप्लिकेशन का सिनेरियो ऐसे चला, फिर आपने कहा डिवीजन की बात कीजिएगा तो डिवीजन में भी सिनेरियो कुछ ऐसे चला कि a इक्वल टू a/2, मतलब ये कि a डिवाइडेड बाय 2। फिर हमने ये कहा कि जी मॉड्यूलस से रिमाइंडर की बात कर लीजिएगा तो वहाँ पर भी यही सेम सिनेरियो चला, a इक्वल टू a मॉड्यूलस 2। एंड देन आफ्टर हमने ये कहा कि जी एक्सपोनेंशियल की बात कर लीजिएगा तो एक्सपोनेंशियल के अंदर हमने ये कहा कि a इक्वल टू a एक्सपोनेंट 2। सिंपल बेसिक कॉमन सी बात है। फाइव को 5 से डिवाइड करना है, ये इक्वल करना है, डिवीजन समझ गया। अब इसके लिए आप किसी टीचर पे जाइएगा और कल मैथ्स पढ़ के आ सर आपने जाइएगा। सर हमारे नीचे आप ही में सर मैथ नहीं पढ़ाते हैं। तो आप ही पढ़ाते हैं सर। फाइव को अगर डिवाइड करें 5 से तो आंसर 1 आना वन चाहिए। आना चाहिए सर। 5 को डिवाइड करें 5 से तो आंसर 1 आना हाँ चाहिए। सर वो तो इसको थोड़ा सा मजीद मसला किस में आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, मसला किस में आ रहा है डेवलपर्स। डिवीजन हमने ये कहा कि जी a डिवाइडेड बाय, हमने ये कहा डेवलपर्स a डिवाइडेड बाय डेवलपर्स 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 बकरी खरीदना है। प्रोसेस बता दीजिएगा सर। अच्छे से सुन ली जी, हम दोबारा से इसको देख लीजिएगा हम क्या कुछ करने लगे। हमने ये लिखा था कि जी a डिवाइडेड इक्वल 5। इसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है, इस इक्वल पे गौर नहीं कीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर इक्वल इक्वल क्यों लगाया, पहले समझाने के लिए लगाया, कमेंट किया हुआ है, इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी। हमने ये कहा कि जी हम ये कहना चाहते हैं कि a बराबर कर दीजिएगा a डिवाइडेड बाय 5 के। हमने ये कहना चाहा, उसके बाद हमारे पास चूंकि वैल्यू a की क्या थी 5 थी, और a को जब आपने 5 को 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आउटपुट क्या है, 5 आएगा 5। वन है, इधर से 5 आएगा। क्या है, तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, यहाँ तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल गलत है। सर ये बोल रहे हैं कि रुक जाइएगा रुक जाइएगा रुक जाइएगा, अभी समझा देते हैं। हाँ सर ऐसा क्यों ऊपर नहीं जा रहा बार-बार। हाँ तो ठीक है। सर मतलब हम तो ठीक है हम यही कह रहे हैं हम सर, ये कह रहे यहाँ पे थे टेबल ठीक गलत है है। सर आपकी इससे मशीन हमारे गलत है, स्केल की है। आपकी मशीन में गलत काम किया सर। सर ये ऐसा हो सर क्यों रहा है? फॉर एग्जाम्पल किसी सिनेरियो में हमें ये सारे एक साथ ही चाहिए सर, फिर हम क्या करें? तो ऐसा हो क्यों रहा है? एक साथ नहीं चाहिए होते आप, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर लॉजिक चाहिए होती है। लॉजिक बेस हम काम कर रहे होते हैं और ये प्रॉपर काम कर रही है, मशीन इकोसिस्टम सही काम कर रहा है, लॉजिक बेस चल रहा है। हम इसको एक साथ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक एक करके देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम आउटपुट आएगा, लेकिन इसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। देखिएगा फिर सिर्फ अगर आपने इसको ओपन किया एक्सपोनेंट के अंदर, जीवन तो है सर। सर ये ठीक है ना? हमने कब कहा कि आप लोग करें। तो सर ये ऐसा क्यों कर रहा है? बार-बार एक के पास क्यों नहीं जा रहा? सर जो ऊपर वैल्यू आ रही है उसको ही करता जा रहा है। अभी थोड़ा सा ये छोटा सा टास्क आपके लिए, ये गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर इसमें तो ऐसा नहीं है। ये छोटा सा टास्क आपके लिए, इस पर गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके जवाब आप दीजिएगा। ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है, डेफिनेटली प्रोसीजरल वे के अंदर चल रही है, एक के बाद एक कोड चल रहा है। तो जब ये वाला आउटपुट देखिए, एक बात समझें, पहले एक हिंट दे देता हूँ आपको। डेवलपर से एक बात समझ लीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि जी a को डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो कहाँ जाएगा, स्टोर हो जाएगा a के अंदर। अब जब इसकी नई जो कैलकुलेशन होगी वो 5 से नहीं होगी, वो किससे होगी, न्यू स्टोर्ड वैल्यू से, रीअसाइंड वैल्यू से। जो रीअसाइन का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, मतलब ये कि सबसे पहले इसका आउटपुट क्या था, अभी इसके पास 5 थी, अब जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो 5 को जब 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0 आया। अब इसकी नई वैल्यू क्या बन चुकी है,
0। इसकी नई वैल्यू क्या बन चुकी है? 0 बन चुकी है। अब जो इसकी रियल टाइम नई जो इसकी एग्जीक्यूशन होगी, ऑपरेटर लगेगा, वो 0 से होगी। अब इसका आउटपुट जो भी निकालना है हमने 0 से निकालना है। आप निकालिएगा और सॉल्यूशन इतना नहीं सोचना, आगे सोचेंगे। डेफिनेटली अलग अलग वेरिएबल असाइन करेंगे, क्योंकि हम तो शॉर्ट टर्म के अंदर काम कर रहे हैं, हम जल्दी से इसको सीखना चाह रहे थे, लेकिन डेफिनेटली ये 20 मिनट रहता है तो हम प्रैक्टिस करते तो होता है। 20 मिनट रहता है प्रैक्टिस करते तो पहले पढ़ तो नहीं कुछ। तो फिर टाइम नहीं होता प्रैक्टिस करने का। डेवलपर्स कह रहे हैं सर प्रैक्टिस कर लें, आया कि अभी हमने पढ़ा ही क्या है, आया कि अभी हमने पढ़ा ही क्या है। So developers, it's a 40, it's a 40. जावा से पहले प्रैक्टिस करती है तो फिर बड़ा नहीं लगेगा। चले ठीक है। तमाम डेवलपर्स अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप निकाल लीजिएगा, वैसे लैपटॉप मैंडेटरी है, और अगर मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन निकाल लीजिएगा, उससे प्रैक्टिस शुरू कर दें।